डिकोडर के डेली करंट अफेयर शो में आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साथ हाजिर हूँ। चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। भर्तृहरि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। तो हमने कहा जो भर्तृहरि मेहताब हैं, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब के बेटे हैं, इनको जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है भर्तृहरि मेहताब को। तो प्रोटेम स्पीकर होता है, हमने कहा जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक हमने कहा उसके लिए प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, ताकि जो है हमने कहा जो लोकसभा की कार्रवाई है उसका संचालन किया जा सके। तो भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हमने कहा जो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे हरिकृष्ण मेहताब, उन्हीं के बेटे हैं। पहले ही हमने कहा बीजेडी पार्टी में थे, अब हमने कहा वर्तमान में भाजपा पार्टी में आपके भर्तृहरि मेहताब। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, कोझिकोड को हमने कहा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। तो हमने कहा जो कोझिकोड शहर है, ठीक है, तो कोझिकोड शहर को हमने कहा सिटी ऑफ लिटरेचर जो है घोषित कर दिया गया है। इसके पहले हमने कहा ये क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में भी शामिल किया गया था कोझिकोड। तो क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में दो शहर थे आपके, एक ग्वालियर था, एक आपका कोझिकोड था। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में हमने कहा इसको पहले शामिल किया गया था कोझिकोड को, और इसके साथ ग्वालियर था। अब इसको हमने कहा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित कर दिया गया है कोझिकोड को। ठीक है, कोझिकोड हमने कहा केरल का एक जिला है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, श्रीजा अकुला बिकेम्स इंडियाज नंबर फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर। तो हमने कहा भारत की पहली रैंक की टेबल टेनिस प्लेयर कौन बन गई है, हमने कहा श्रीजा अकुला। तो ये मनिका बत्रा को पीछे करते हुए श्रीजा अकुला हमने कहा पहली टेबल टेनिस प्लेयर बन गई है। तो देखिए ये जो हमने कहा श्रीजा अकुला, हमने कहा WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की श्रीजा अकुला हमने कहा टेबल टेनिस का ये WTT होता है। तो WTT टेबल टेनिस के अंदर हमने कहा कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई है। कौन? श्रीजा अकुला। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट। ये जो हमने कहा कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है, ये जो गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट हमने कहा कोयला से गैस बनाने की एक प्रक्रिया है, कोयला से गैस बनाया जाएगा। तो ये इसको हमने कहा कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट कहा गया है। और ये हमने कहा भारत की पहली अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है। तो कोल गैसिफिकेशन पर देश की पहली पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत ऊर्जा सुरक्षा के लिए की गई है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब हमने कहा जब कोयला से गैस बनाया जाएगा तो जो गैस बनेगा वो हमने कहा अधिक जो है ऊर्जा देगा, और हमने कहा वह स्वच्छ ऊर्जा के तहत होगा। ठीक है, इसके पहले हमने कहा दो कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र स्थापित किए गए थे, एक आपका जो है पश्चिम बंगाल के अंदर, एक उड़ीसा के अंदर। तो अब तक हमने कहा दो जो गैसिफिकेशन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, एक हमने कहा पश्चिम बंगाल के अंदर, एक उड़ीसा के अंदर। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, पैट कमिंस ने लगातार दूसरे मैच में ली हैट्रिक। तो हमने कहा विश्व कप में हमने कहा T20 विश्व कप में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमने कहा लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप में। अगला, गुजरात के गांधीनगर में खुला भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र। तो भारत के ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो गुजरात के अंदर। तो गुजरात के गांधीनगर में खुला है भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र। याद रखिएगा, भारत का ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र कहाँ पे? गुजरात में स्थापित किया गया है। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आज से भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र खुल गया है। यह दक्षिण एशिया में अपने तरह का पहला ऐसा केंद्र है जहां ओलंपिक को लेकर रिसर्च शिक्षा का प्रावधान है। यह दुनिया के स्तर पर
71वां ऐसा केंद्र है जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मान्यता मिली है। तो गुजरात के अंदर ये हमने कहा केंद्र खोला गया है, भारत का ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र। नासा ने स्पेस पोटैटो के नाम से फोबोस उपग्रह की पहचान की। तो हमने कहा स्पेस पोटैटो किससे कहा गया है? फोबोस उपग्रह को, जो मंगल का दो उपग्रह मंगल के, एक डिमोस है एक फोबोस है। तो फोबोस उपग्रह को की पहचान कैसे की गई? स्पेस पोटैटो इसको कहा गया है, अंतरिक्ष का आलू। एसडीजी सूचकांक में भारत का प्रदर्शन कैसा है? तो जो हमने कहा एसडीजी रैंकिंग आई है, भारत ने हमने कहा 64 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। तो एसडीजी हमने कहा लक्ष्यों को प्राप्ति करने में भारत कौन से स्थान पर है? 109वीं रैंक हासिल की है भारत ने। और इस पर हमने कहा एसडीजी रैंकिंग में जो सतत विकास सूचकांक में जो पहली रैंक है वो फिनलैंड की है। तो याद रखिएगा सतत विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन देश है? वह फिनलैंड है। और हमने कहा इसमें भारत की रैंक क्या है? 109वीं रैंक है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, हमने कहा परीक्षा में बढ़ रही धांधली को, पेपर लीक को लेकर हमने कहा एनटीए को लेकर बढ़ रहे रोष के बाद बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर सी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। तो आप याद रखिएगा ये जो हमने कहा नकल को रोकने के लिए या धांधली को रोकने के लिए राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। पूछा जाएगा हमने कहा जो है बड़े बदलाव जो किए गए हैं एनटीए के तहत, तो हमने कहा पेपर लीक को रोकने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये हमने कहा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो इसी तरह के हमने कहा महत्वपूर्ण करंट अफेयर पाने के लिए हमने कहा एग्जाम डिकोडर को सब्सक्राइब करिए और इसको फॉलो करिए, जिससे हमने कहा इसी तरह के करंट अफेयर आपको रोज प्राप्त होते रहे। थैंक यू वेरी मच।